महमिद, दिलनशीन कहाँ है? मैं कमरे में होगी, लेकिन क्या? हम मिल सकते हैं? तुम पिक करने आओगे? क्यों तुम मेरे भाई की जान की दुश्मन बनी हुई हो? कौन है? तुम क्या चाहती हो तुम अब? श्वेता? हेलो? बेहतर होता कि ये सवाल मुझसे पूछने की बजाय तुम अपने भाई से करती। वो तो तुम्हारा दीवाना है, उसे तो कुछ समझ में आने वाला है नहीं। लेकिन तुम दिलनशीन, तुमने नहीं सोचा कि तुम क्या कर रही हो? सोच लिया, मैंने भी और हमजा ने भी। मान के देख ली बड़ों की बात, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। इसलिए अब वही करेंगे जो हमारा दिल कहेगा, बस अपने दिल की सुनेंगे। तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? तुम आई थी मेरे घर पे, महमिल के साथ मिलके तुमने मुझे ब्लैकमेल किया। तुम ये चाहती थी ना कि मैं तुम्हारे भाई को नहीं भूलूं, तब मैं चुप रही क्योंकि मुझे अपना घर बसाना था, अपने शौहर का घर। उसके दिल में जगह बनानी थी। तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जिन्होंने मेरा घर बसने नहीं दिया। हैदर, वो भी अपनी जगह मजबूर है। जब दिल में कोई और बसा हो तो किसी और की जगह नहीं निकलती। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मगर फिर मैंने भी कोशिश छोड़ दी। एक अकेला बंदा आखिर कब तक किस किस से लड़ता रहेगा? खैर, तुम्हारे लिए हमजा मुझसे प्यार करता है, उसके दिल में सिर्फ मैं हूं। वो शादी करेगा मुझसे। हमजा ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। पहले मैं भी चाहती थी कि तुम मेरी भाभी बनो, मैं भी तुम्हारे साथ थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब तुम चाहती थी या साथ थी, तब कौन सा मेरी तुम्हारे भाई से शादी हो गई? तो अगर अब तुम साथ नहीं हो तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मुझे तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। पछताओगी तुम दिलनशीन। पछता अभी भी रही हूँ। गलत कर रही हो। जो गलत हो गया है उसे सही कर रही हूँ। खैर, ये मेरा कमरा है और तुम इसके अंदर बगैर परमिशन के आई हो। आई थिंक तुम जा सकती हो। क्या है? एक्सक्यूज मी। बात सुनो। तुम क्यों आई हो यहाँ? मुझे यहाँ आने पर दिलनशीन ने मजबूर किया है। दिलनशीन की हिमायत करने आई हो ना, तो वापस लौट जाओ। मैं उसकी हिमायत अब नहीं कर सकती। उसकी वजह से मेरा भाई मौत के मुंह से निकल कर आया है। अभी जिंदगी में वापस लौट ही रहा था कि दिलनशीन ने फिर से वो खेल शुरू कर दिया जो वो पहले खेलती थी। क्या कह रही हो तुम? साफ खुल के बात करो। खुल के सुनना चाहती हैं तो फिर सुने। अपने शौहर के होते हुए दिलनशीन मेरे भाई के साथ अफेयर चला रही है। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारा भाई तो खुद हमारी दिलनशी के पीछे पड़ा हुआ। पहले जरूर पड़ा, लेकिन अब ऐसा नहीं। और अगर दिलनशीन इतनी ही पाकीज़ा है तो फिर वो उसको मना क्यों नहीं करती?
क्यों उसको मायूस नहीं करती? क्यों उससे फोन पे बातें करती है और अब तक मुलाकात करती? वो बातें करे या मुलाकातें करे, ये उसके शौहर का मसला है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। लेना देना नहीं? कैसे लेना देना नहीं? जब उसके शौहर को पता चलेगा तब सबसे पहले वो यहीं पर आएगी। हम पे चढ़ाई करने से पहले अपने भाई की लगाम में कस के रखो। तुम लोगों ने उस बदनसीब का घर बसने ही कब दिया? कभी तुम महमल के साथ मिलकर उसी ब्लैकमेल करी थी और कभी तुम्हारा भाई। जाओ जाओ पूछो अपने भाई से, क्यों एक शादीशुदा लड़की के पीछे भाग रहा है वो? सारी गलती दिलनशीन की नहीं, तुम्हारा भाई इसमें बराबर का कसूरवार है। जाओ उसे रोको पहले। जब रोक लोगी ना फिर आना मेरी दहलीज पे। मुझे दिलनशीन को रोकने के लिए उसे जान से भी मारना पड़ा तो मार दूंगी। अब जाओ यहां से, खड़ी क्यों? जाओ। ये लड़की हमारे सर में खाक डलवा कर ही दम लेगी। पानी लेके आती। अपने शौहर के होते हुए दिलनशीन मेरे भाई के साथ अफेयर चला रही है। और अगर दिलनशीन इतनी ही पाकीज़ा है तो फिर वो उसको मना क्यों नहीं करती? क्यों उसको मायूस नहीं करती? क्यों उससे फोन पे बातें करती है और अब तक मुलाकात करती है? हमजा क्या हो गया? कुछ तो बताओ, क्यों गुस्से हो रहे हो? अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम सलाम। हमजा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी दिलनशीन के घर जाने की, उस पर चिल्लाने की? तुम्हें दिलनशीन से दूर रखने के लिए मुझसे जो भी हो सका मैं करूंगी। रिदा, और तुम मुझे नहीं रोक सकते और ना ही मैं तुम्हारी सुनूंगी। रिदा, तुम मॉम और डैड वाली गलती रिपीट कर रही हो, लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। वो मेरी है और मैं हर कीमत पे उसे हासिल करके रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और अगर इस बार ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं आप दोनों को छोड़ दूंगा। तुम हम दोनों को छोड़ दोगे? हाँ, छोड़ दूंगा। हमें छोड़ दोगे? उस लड़की की खातिर हमें छोड़ दोगे जो अपनी फैमिली की नहीं हो सकी, अपने शौहर के साथ वफा नहीं निभा सकी? उसके लिए तुम हम लोगों को छोड़ दोगे? अगर वो मेरे लिए सब कुछ छोड़ के आ सकती है तो मैं भी उसके लिए सब कुछ छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा।